भूरा कौवा उस जंगल में गोरी कौवी के साथ 2 दिन रहता है। वो दोनों अपनी हवाई मोटर पर जंगल की सैर करते हैं और वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं। जंगल में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में रानू चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। गुड़िया अपनी नानू को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, कैसी हैं आप? चिड़िया बेटी, मैं ठीक हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, सोचा अपनी गुड़िया से मिल लाऊं। हाँ मम्मा, मैं अपनी नानू से ढेर सारी बातें करूँगी। माँ, आप गुड़िया के साथ बैठे, मैं आपके लिए मीठी खीर बनाती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में खीर बनाने लगती है और गुड़िया अपनी नानू के साथ बातें करने लगती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, डिब्बे में शक्कर खत्म हो गई है, जाओ अपनी पड़ोसन गोरी कौवी से शक्कर ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। फिर गुड़िया बारिश में गोरी कौवी के घर जाती है। आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई। आप थोड़ी सी शक्कर दे दें। क्या मीठी खीर? गुड़िया, तेरी माँ तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर बनाती है। मम्मा, मैं भी खाऊंगा मीठी खीर। चुप चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खीर। गुड़िया, तुम ये शक्कर ले जाओ। गुड़िया शक्कर लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा मीठी खीर बना लेती है। अभी रानू चिड़िया अपनी माँ और बेटी को खीर परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी शक्कर मुझे वापस कर दो। मेरा भी प्रोग्राम बन गया है मीठी खीर बनाने का, मगर मेरे पास वही शक्कर थी जो मैंने गुड़िया को दे दी। अब जल्दी से मेरी शक्कर मुझे वापस कर दो। गोरी, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें तो ले ही लेते हैं। वो शक्कर तो मैंने खीर में डाल दी है। चिड़िया, अगर शक्कर खीर में डाल दी है तो फिर क्या हुआ? तुम मुझे मेरे शक्कर के बराबर मीठी खीर दे दो, इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। गोरी, तुम जैसे लालची पक्षी किसी के पड़ोसी ना हो। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी को चावल की मीठी खीर डालकर दे देती है। गोरी कौवी खीर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज थोड़ी ना लेता है। गुड़िया बेटी, छोड़ो, ये कौवे ऐसे ही होते हैं। चलो हम मीठी खीर खाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। जग्गू कौवा और गोरी कौवी भी वो मीठी खीर खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से कालू कौवा भी आ जाता है। मीठी खीर चोरी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से मैं चिड़िया से लेकर आई हूँ। बाबा, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुम्हें खीर दे दी है तो वो मुझे भी देगी। जाओ जग्गू, तुम जाकर चिड़िया से खीर लेकर आओ। जग्गू कौवा खाली प्लेट लेकर चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानू आ गई हैं। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खीर मेरी नानू के लिए भी दे दे। जग्गू बेटा, एक प्लेट तो आपकी मम्मा ले गई थी, अब थोड़ी है खीर। रानू बेटी, थोड़ी सी को दे दो, पड़ोसी हैं। फिर जग्गू कौवा वो खीर लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। बाबा, देखो मैं खीर ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि मेरी नानू आई हैं। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। अब ये सारी खीर मेरी है, मैं खाऊंगा। वो कौवे लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू बेटा, देखो ऐसी तेज बारिश में कौन आ गया है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। मम्मा मम्मा, नानू आई है। नानू तो सच में आ गई। जग्गू की नानू घर के अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ कैसे आई हो? गौरी बेटी, मैं आधे रास्ते में थी कि तब तेज बारिश शुरू हो गई। बेटी, अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये सुनकर गोरी कौवी परेशान हो जाती है। कालू जी, घर में तो कुछ है नहीं।
और चिड़िया से भी खीर नानों का नाम लेकर खा ली है। बताओ अब क्या करें। चिड़िया बहुत दयालु है। गौरी, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से मीठी खीर ले आओ। कालू, मैं ट्राई करती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अब मुझे खीर देगी। गौरी का भी फिर से रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी, तुम फिर से आ गई। शक्कर क्या दी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। चिड़िया बहन, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खीर लेकर गया था कि उसकी नानो आई है, लेकिन मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है। वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया की नानो और गुड़िया हंसने लगती हैं। चिड़िया बेटी, दे दो खिचड़ी। तुम्हारी पड़ोसन ने शक्कर देकर खीर में हिस्सा जो डाल दिया है। फिर रानू चिड़िया एक प्लेट गौरी कभी को और मीठी खीर दे देती है, जिसे लेकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो कबों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे वो कभी है ही ऐसे। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। दवा के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया, हम गौरी कवि के पास चलते हैं। वो जंगल की सबसे अमीर कवि है। गौरी हमारी जरूर मदद करेगी। वो हमारी पुरानी सहेली है। ऐसे हरियाली तोती और रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी सहेली, मेरी गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी की दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फिर क्या, तुम यहाँ भीख मांगने आई हो, इस तोती को साथ लेकर? गौरी, भीख क्यों? तुम हमारी पुरानी सहेली हो। जंगल के सभी पक्षी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। गौरी अब किसी गरीब पक्षी की दोस्त नहीं है। अब मेरी दोस्ती तो शहर वाले जंगल के अमीर अमीर पक्षियों से है। याद करो वो दिन गौरी, जब तुम गरीब थी। मीठू जी हर रोज तुम्हें शाम को भोजन देकर जाया करते थे। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और हाँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम फजूल पक्षियों की बातें सुनूं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन कबूतर किसी काम से गौरी कवि के घर के पास से गुजरता है, तो गौरी कवि उसे रोक लेती है। गरीब कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आगे से गुजरने की? ये जंगल सबका है। मेरा जहाँ से दिल करेगा मैं वहीं से गुजरूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? गंदी आंखों वाले, तेरी जुबान अब कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। फिर गौरी कवि अपने गार्ड उल्लू को बुलाती है, जो आते ही कबूतर की पिटाई शुरू कर देता है। चलो भाग जाओ यहाँ से। अगर मालकिन के खिलाफ जुबान चलाई तो गोली चला दूंगा। मारा, मुझे मारा। याद करो गौरी, वो दिन जब तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी, तो मैंने ही तुम्हारी माँ के दवा के लिए पैसे दिए थे। मेरी माँ को तो मरे हुए 2 साल हो गए। पुरानी बातें मैं भूल गई हूँ। अब जाओ, वरना फिर से पिटोगे। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि अमीर क्या हो गई थी, वो तो किसी पक्षी को भी पक्षी न समझती थी। एक दिन गौरी कवि अपने गार्ड उल्लू को चिड़िया के पास भेजती है। चिड़िया, गरीब चिड़िया, तुम्हें मालकिन गौरी कवि बुला रही है। ठीक है, आप जाओ, मैं घर के काम करके आती हूँ। नहीं, मालकिन अभी बुला रही है, जल्दी आओ। उल्लू गार्ड चिड़िया को अपने साथ लेकर गौरी कवि के पास आता है। गौरी, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? चिड़िया, शहर वाले जंगल से मेरा एक दोस्त भूरा कौवा आ रहा है। तुम जल्दी से मेरे इस बड़े और सुंदर घर की सफाई कर दो। लेकिन गौरी, मुझे अपने बच्चों को दाना देना था। मैं अभी ये काम नहीं कर सकती। अरे ओए गरीब चिड़िया, सीधे से मेरे घर की सफाई करती है या लगाऊं तेरे 2-4? डरती हुई रानू चिड़िया गौरी कवि के घर की सफाई करने लगती है। थोड़ी देर में रानू चिड़िया गौरी कवि के घर की सफाई कर देती है। गौरी की रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। जब चिड़िया काम खत्म कर लेती है तो गौरी कवि से कहती है, गौरी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मेरे बच्चों के लिए थोड़ा भोजन दे दो। ये खाने मेरे दोस्त भूरे कौवे के लिए बन रहे हैं, ना कि तुम जैसे गरीब पक्षियों के लिए। चल अब भाग यहाँ से। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। शाम के बाद एक हवाई मोटर गौरी कवि के घर के बाहर आकर रुकती है।
और हवाई मोटर में से एक अमीर कौवा, जिसमें से एक कौवा जिसके गले में सोने की चैन और सर पर टोपी पहनी हुई थी, बाहर निकलता है। गोरी कौवी अपने दोस्त को वेलकम करने के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। गोरी, मुझे तुम्हारा जंगल जरा भी पसंद नहीं आया। देखो तो तुम्हारे पास कितने गरीब गरीब पक्षियों के घर हैं। मुझे बहुत नफरत है ऐसे गरीब पक्षियों से। भूरे दोस्त, सच कहा, मुझे भी इन गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है, लेकिन ये पक्षी मेरी जान भी तो नहीं छोड़ रहे। फिर गोरी कौवी भूरे कौवे को अपने घर में ले जाती है और उसे खाने के लिए तरह तरह के भोजन देती है। भूरा कौवा जल्दी से वो सारे भोजन खा जाता है। गोरी, अगर ये पक्षी तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहे तो तुम मेरे साथ शहर वाले जंगल में चलो। वहाँ बड़े बड़े महल जैसे घरों में रहना और होटलों में खाना खाना। वहाँ पर सभी पक्षी अमीर होंगे और तुम अमीर पक्षियों के साथ ही रहना। भूरे दोस्त, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं भी और इन गरीब पक्षियों में नहीं रहना चाहती। भूरा कौवा उस जंगल में गोरी कौवी के साथ 2 दिन रहता है। वो दोनों अपनी हवाई मोटर पर जंगल की सैर करते हैं और वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं। अंधी हो बुलबुल, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरी हवाई मोटर आ रही थी और तुम सीधी मेरी हवाई मोटर की ओर ही उड़ती आ रही थी। अंधी मैं नहीं, अंधे तुम होगे। खबरदार मोटी बुलबुल, जो तुमने मेरे दोस्त के बारे में जुबान चलाई तो। गोरी, अमीर क्या हुई तो तुमने अपने नए नए दोस्त बना लिए। याद करो वो दिन जब तुमने जहरीला फल खा लिया था, तुम तो मरने ही वाली थी, मैंने आकर तुम्हारी जान बचाई थी। दूसरे दिन भूरा कौवा जाने की तैयारी करता है तो वो गोरी कौवी से कहता है, अपनी सारी दौलत एक बैग में डाल लो और हाँ, सोना चांदी सब कुछ एक बैग में डालकर हवाई मोटर में रख दो। भूरे, मैंने तो पहले ही अपनी सारी कीमती चीजें तुम्हारी मोटर में रख दी हैं। भूरा कौवा हवाई मोटर में धन दौलत देखकर बहुत खुश होता है। चलो भूरे, अब जल्दी से मुझे शहर वाले जंगल में ले चलो। गोरी, ऐसा करो, अपना ये सुंदर घर पेड़ से नीचे गिरा दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गरीब पक्षी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लें। हाँ भूरे, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी ये घर तोड़ देती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर को पेड़ से गिराकर तोड़ देती है। चलो अब सब हो गया। फिर भूरा कौवा गोरी कौवी को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। आधे रास्ते में एक सुनसान जंगल आता है। भूरा कौवा वहाँ जाकर रुकता है और वो गोरी कौवी से कहता है, मेरी मोटर में कुछ खराबी आ गई है। गोरी, जरा पीछे से थोड़ा धक्का तो लगाओ। गोरी कौवी हवाई मोटर से उतरती है और पीछे से धक्का देने लगती है। भूरा कौवा एक नजर पीछे देखता है और दूसरे ही लम्हे वो अपनी मोटर को भगाकर वहाँ से ले जाता है। भूरे, मेरे दोस्त भूरे, मैं पीछे हूँ, रुको रुको। लेकिन पल भर में भूरा कौवा आँखों से ओझल हो जाता है। गोरी कौवी वहाँ बैठकर रोने लगती है। मैं लूट गई, मैं लूट गई, वो भूरा कौवा मुझे धोखा देकर सब कुछ लूट कर ले गया। मैं अब क्या करूँगी? हाँ हाँ हाँ। शाम तक रोने के बाद गोरी कौवी वापस अपने जंगल लौट आती है। ना, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चलो निकलो वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। कबूतर भैया, कृपया करो, मेरा तो घर भी नहीं है, मैं भला कहाँ जाऊंगी? गोरी कौवी रोती हुई रास्ते में जाकर बैठ जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती गोरी कौवी के पास आते हैं। गौरी, कहाँ गया वो तुम्हारा अमीर दोस्त? सुना है वो सब कुछ लूट कर भाग गया है। मीठू जी, इस गोरी के साथ बहुत अच्छा हुआ है, इस जैसी नकचड़ी कौवी के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुमने मुश्किल के समय किसी भी पक्षी के साथ मदद नहीं की। गोरी कौवी रात के अंधेरे में बैठी रो रही थी कि रानू चिड़िया वहाँ आती है। गोरी, हमेशा अपने पुराने दोस्तों की कदर करो और अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त के दोस्तों को ना भूलो। चलो अब मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे घर में रहोगी क्योंकि तुम हमारी पुरानी दोस्त हो। ये सुनकर गोरी कौवी और भी रोने लग जाती है और वो रानू चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। उड़ती हुई गोरी कौवी और गोरी कौवी की माँ नए जंगल में पहुंच जाती हैं।
वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। गौरी बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। तुम जाओ जंगल से सूखी घास लेकर आओ, हम दोनों मिलकर अपने रहने के लिए घोंसला बना लेती हैं। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। गौरी कभी अपनी माँ को वहीं बिठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी गौरी कभी की नजर मिठू के घर पर पड़ती है। वो थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं इसी तोते के घोंसले पर कब्जा कर लेती हूँ। तभी रानू चिड़िया मिठू तोते के पास आती है। मिठू भैया, मैं आ गई। मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, तुम मेरे घर की रक्षा करो, तब तक मैं दाना लेकर आता हूँ। मिठू तोता दाना लेने चला जाता है और रानू चिड़िया मिठू के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो मोटी चोंच वाला गया और ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। फिर गौरी कभी झाड़ियों से निकलकर रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं और मेरी माँ दूसरे जंगल से आई हैं। इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं कभी, मेरा दोस्त मिठू तोता है और मैं तोते के घोंसले की रक्षा कर रही हूँ। चिड़िया, दो की बजाय दोस्त तीन भी तो हो सकते हैं ना? नहीं कभी, मैं राह चलते अजनबी पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ मिठू तोता भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरे जंगल में मेरा बहुत बड़ा मकई का खेत है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अपने दोस्तों को बुलाकर मकई के खेत में पार्टी करूं। तो फिर कहाँ है तुम्हारे दोस्त? वही तो तोते भैया, दोस्त ही तो बनाने आई हूँ इस जंगल में। मिठू भैया छोड़ें इसे, जाने दें। जा रही हूँ छोटी चिड़िया, मैं जा रही हूँ। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ के पास आती है। गौरी बेटी, कहाँ है सूखी घास? माँ, घास की क्या जरूरत जब हमें बना बनाया घोंसला मिलने वाला है। क्या मतलब गौरी? फिर गौरी कभी सारी बात अपनी माँ को बताती है। गौरी बेटी, पहले तुझे उन दोनों में लड़ाई करवानी होगी, फिर ही तू कब्जा कर पाएगी मिठू के घोंसले पर। माँ, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है, अब बस मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मिठू तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। मिठू भैया, क्या वो चिड़िया तुम्हारी दोस्त है? हाँ कभी, मैं अभी चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ तो चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़कर ही जाता हूँ। अरे वाह मिठू भैया, चिड़िया की तो मौजें हैं, उसे तो मुफ्त में दाना मिल जाता है। कल जब तुम वहाँ पर नहीं थे तो वो चिड़िया मुझसे दोस्ती करने का कह रही थी। वो भी चाहती है कि मेरे से दोस्ती करके मेरे मकई के खेत में पार्टी करे, लेकिन जैसे ही तुम आए तो वो अपनी बात से फिर गई। तो इसका मतलब कि चिड़िया ने इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ मिठू भैया, समझ गए ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ मकई के खेत में लेकर चलूं। मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आग लगा दी, आग मैंने लगा दी, अब देखो चिंगारी कब तक सुलगती है और फिर आग में बदलती है। चिड़िया, कल से तुम मेरे घोंसले में ना आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। मिठू भैया, क्या हुआ अचानक आपको? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। मिठू भैया, आपको याद है ना कि बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं भी दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिठू, लेकिन याद रखना तुम ये फैसला गलत कर रहे हो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या मिठू भैया, वो चिड़िया चली गई थी? हाँ गौरी कभी, मैंने उसे भगा दिया था। मुझे तो ऐसे ही मुफ्त में हर रोज उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरी नई दोस्त, तुम मुझे कब अपने मकई के खेत में लेकर जाओगी? हाँ, क्यों नहीं। अभी मकई के भुट्टे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर लेकर चलूंगी। रानू चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है। कबूतर भैया,
मिठू ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कवि खुलकर सामने आएगी तो फिर पता चलेगा मिठू को। एक दिन मिठू तोता दाना लेकर आता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। वो दरवाजा खटखटाता है और फिर खिड़की से जाकर देखता है। घर के अंदर गौरी कवि और उसकी माँ बैठी हुई थीं। गौरी, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। खोलूं? क्यों खोलूं? ये घर मेरा है। आज से इस घर में मैं और मेरी माँ रहेंगी। दुष्ट काली कवि, तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, पहले अंदर तो आकर दिखाओ। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तो मैंने उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीच में से। फिर मिठू तोता जान जाता है कि गौरी कवि ने चिड़िया से लड़ाई उससे ये घर छीनने के लिए करवाई थी। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस मुड़ता है। कबूतर, कबूतर यार, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर अब कहाँ है? अब तो वो दूसरे जंगल चली गई है, बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है। कह रही थी कि मुझे मिठू दोस्त ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाला है, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। ये सुनकर मिठू तोता रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। कालू, जैसे भी हो मैं सोने के झुमके लेकर रहूंगी। घर में खाने का राशन नहीं है और तुम चली सोने के झुमके लेने। मैं कहाँ से लेकर दूं तुझे सोने के झुमके? जो भी हो, झुमके तो अब मैं लूंगी। गौरी कवि और कालू कौवा रात को अपने घर में सोए हुए थे कि गौरी कवि आधी रात को चुपके से उठती है और वो घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कालू कवि की आंख खुलती है तो वो गौरी कवि को ना देखकर अपने घर से निकलता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। आवाज सुनकर वो भी बाहर आती है। क्या हुआ कालू, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? चिड़िया, गौरी कई दिनों से मुझसे सोने के झुमके मांग रही थी। मैं भला कहाँ से लेकर देता? वो घर में नहीं है। लगता है किसी के घर में चोरी करने चली गई है। गौरी कवि अनजाने में कबूतर के घर में घुस जाती है। गौरी कवि अलमारी से लूसी कबूतरी के झुमके उठा ही रही थी कि कबूतर की आंख खुल जाती है। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। फिर लूसी कबूतरी और कबूतर गौरी कवि को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। कवि भैया, ये शोर कैसा है? चलो जाकर देखते हैं। छोड़ दो कबूतर भैया, गौरी को छोड़ दो। बहुत मुश्किल से रानू चिड़िया और कालू कौवा कबूतर से गौरी कवि को बचाकर ले जाते हैं। बहुत मारा, उन गंदे कबूतरों ने बहुत मारा। गौरी, अब घर जाओ, सुबह बात करेंगे। फिर गौरी कवि अपने पति कालू के साथ घर चली जाती है। सारी रात गौरी कवि जागकर गुजारती है। अगली सुबह हो जाती है। किसने कहा था गौरी कि चोरी करने जाओ? अगर मैं और चिड़िया न आते तो वो कबूतर तुम्हें मार मार कर जान से ही मार देते। कालू जी, मेरी बचपन की इच्छा है। सोचा था शादी के बाद मेरा पति मुझे सोने के झुमके लेकर देगा, लेकिन मेरा पति भी निखट्टू ही निकला। गौरी कवि नाराज होकर नदी पर चली जाती है। वो बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। गौरी, ऐसे चोरी करने से कोई कामयाब नहीं बन जाता। अगर तुम्हें सोने के झुमके लेने हैं तो मेहनत करो और अपनी मेहनत से कमाकर लो सोने के झुमके। चिड़िया, मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, मैं क्या करूं? गौरी, इस जंगल में कोई भी गोलगप्पे का स्टॉल नहीं है। तुम गोलगप्पे का स्टॉल लगा लो। देखना फिर चंद ही दिनों में तुम अपने सोने के झुमके ले लोगी। चिड़िया, क्या सच में अगर मैं मेहनत से काम करूं तो कामयाब हो जाऊंगी? गौरी, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फिर गौरी कवि अपने घर जाती है। वो अपनी रसोई से कुछ मिर्च मसाले उठा लेती है और घर के बाहर एक रेहड़ी लगा लेती है। गौरी, चलो मैं तुम्हें मिठू की दुकान से गोलगप्पों का सामान दे देती हूँ। तुम गोलगप्पे बेचकर बाद में मिठू को पैसे दे देना।
फिर रानू चिड़िया गोरी को साथ लेकर मिठू तोते की दुकान पर जाती है। मिठू भैया, गोरी मेहनत से काम करना चाहती है, हमें इसकी मदद करनी होगी। मेहनत, वो भी गोरी का भी? बताओ चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ? मिठू भैया, बस इतना कि गोरी कवि को गोलगप्पों का सामान दे दो, वो आपको पैसे लौटा देगी। मैं वादा करती हूँ मिठू भैया, मैं पैसे लौटा दूंगी। फिर मिठू भी मान जाता है और वो गोरी कवि को सामान उधार दे देता है। गोरी कवि अपना काम शुरू करती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, गोरी के स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे। शाम तक गोरी कवि के गोलगप्पों की एक प्लेट भी नहीं बिकती। गोरी कवि घबरा जाती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, सारा दिन बैठकर काई काई करती रही हूँ, लेकिन एक प्लेट भी गोलगप्पों की नहीं बिकी। गोरी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, काम चलने में थोड़ी देर तो लगती है। जो गोलगप्पे बचे हैं वो गरीबों में बांट दो। गोरी कवि चिड़िया की बात मानकर बचे हुए गोलगप्पे गरीब पक्षियों में बांट देती है और दूसरे दिन फिर से गोलगप्पों का स्टॉल लगा लेती है। तभी कबूतर वहाँ आता है। गोलगप्पे? अरे वाह, मैं तो गोलगप्पे ही खाऊंगा। फिर कबूतर एक प्लेट गोलगप्पों की खाता है। गोरी, ये गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं गोलगप्पे। कबूतर भैया, पूरे जंगल में बता दो कि मेरे गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट हैं। फिर कबूतर ये बात पूरे जंगल में बताता है। गोरी के गोलगप्पे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे गोरी कवि पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और गोरी कवि के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में गोरी कवि को ढेर सारा मुनाफा होता है। गोरी मिठू के पैसे भी लौटा देती है। गोरी, मैंने कहा था ना कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया बहन, तुमने सच ही कहा था। आज शाम मेरे साथ चलना, मुझे कोई काम है। फिर गोरी कवि शाम को चिड़िया को अपने साथ लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और अपने लिए सुंदर से चमकते हुए सोने के झुमके लेती है। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, परंतु अपनी इच्छा ना पूरी कर सकी। मेहनत की तो 1 महीने में ही सोने के झुमके खरीद लिए। तेज बारिश में गुड़िया एक मीठा फल लिए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में गोरी कवि गुड़िया को रोक लेती है। गुड़िया, ये मीठा फल मुझे दे दो, ये मीठा फल मेरे जग्गू को बहुत पसंद है। नहीं नहीं आंटी, इतनी तेज बारिश में मुझे ये एक मीठा फल ही तो मिला है, मैं ये अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रही हूँ। गुड़िया, तुम्हारे पीछे बड़ी चील है। जैसे ही गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो गोरी कवि गुड़िया का मीठा फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घंटी, गोरी आंटी घंटी, मेरा मीठा फल छीनकर भाग गई। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मम्मा, मैं ऐसी तेज बारिश में बहुत मुश्किल से आपके लिए एक मीठा फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो गंदी गोरी आंटी मुझसे वो मीठा फल छीन कर चली गई। कोई बात नहीं गुड़िया, मैंने दाना खा लिया था। लेकिन मम्मा, उस गोरी आंटी को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी कमजोर पक्षी को दाना नहीं खाने देगी। खा ले मेरे जग्गू बेटा, ये मीठा फल खा ले। मैं ये मीठा फल गुड़िया से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह दूसरों से भोजन छीन छीन कर खाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास है अपने जग्गू पर। मेरा बेटा मेरी तरह बड़ा होकर चोरियां करके ही खाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया का दोस्त किक्की नदी से पानी पी रहा था। किक्की ने अपना दाना वहीं रखा हुआ था। तभी जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वो चुपके से किक्की के पास जाता है और किक्की का दाना उठा लेता है। छोटा किक्की कबूतर भी जग्गू कौवे को देख लेता है। चोर चोर कौवे, रखो मेरा दाना यहाँ रखो। लेकिन जग्गू कौवा अपनी माँ की तरह होशियार था। वो किक्की का दाना चुराकर वहाँ से भाग जाता है। किक्की रोता हुआ गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया फूलों के बागीचे में बैठी हुई थी। गुड़िया, उस गंदी आंटी गोरी के बेटे जग्गू ने मेरा दाना चुरा लिया है। हाँ किक्की, कल उसकी माँ ने मेरा फल चुरा लिया था और आज उसके बेटे ने तुम्हारा दाना चुरा लिया है। किक्की,
कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर उन कौवों को सजा जरूर देंगे, ताकि आइंदा वो किसी का भोजन न चुराए। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कीकी इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। वहाँ एक किसान मिठाई बना रहा था। एक कौवा वहाँ आता है और इंसान की मिठाई खाने लगता है। छी छी, गंदे कौवे, भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया और कीकी एक पेड़ पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। गुड़िया, आइडिया, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे। हाँ कीकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। फिर गुड़िया और कीकी इंसान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, इंसान इंसान, हमारे जंगल में एक कौवी रहती है और वो कह रही थी कि आज वो आपकी मिठाई चुरा कर खाएगी। अगर अब कोई मेरे पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बहुत गुस्सा है कौवों पर। गुड़िया और कीकी वापस अपने जंगल जाते हैं और वो गोरी कौवी से कहते हैं, आंटी गोरी, इंसानों की बस्ती में बड़े पीपल के पेड़ के पास एक इंसान मिठाई बना रहा है। वो आपको बुला रहा है। वो मुझे क्यों बुला रहा है? आंटी कौवी, वो किसी सुंदर कौवी को अपनी मिठाई खिलाना चाहता है। जब मैं और गुड़िया वहाँ से गुजरे तो इंसान ने हमें बुलाकर कहा कि हम किसी सुंदर कौवी को इंसान के पास भेज दें। हाँ किकी बेटे, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे जग्गू को भी साथ लेकर जाती हूँ। गोरी कौवी तुरंत उड़ती है और अपने घर जाती है। जग्गू बेटे, जल्दी चलो, हमें हलवाई इंसान बुला रहा है। उसने हमारे लिए मिठाई रखी हुई है। क्या मम्मा, मिठाई? आज तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। जग्गू कौवा ऐसे खुश होते हुए कहता है और फिर दोनों माँ बेटा इंसान की बस्ती में हलवाई के पास मिठाई खाने चले जाते हैं। गुड़िया और कीकी भी गोरी कौवी के पीछे जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर छुपकर सब देखने लगते हैं। देखो इंसान इंसान, हम आ गए। अब जल्दी से एक प्लेट मेरे बेटे को और एक प्लेट मुझे मिठाई की दे दो। अच्छा, रुको रुको, मैं अभी अंदर से प्लेट लेकर आता हूँ। फिर हलवाई इंसान अंदर जाता है और अंदर से एक लाठी लाकर आहिस्ता से उनके पीछे आकर उन्हें जोर जोर से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। बताओ, फिर आओगी काली कौवी मेरी मिठाई खाने? बहुत मुश्किल से गोरी और जग्गू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। गुड़िया और कीकी हंस रहे थे। अच्छी सजा मिली इस गोरी आंटी को। गोरी कौवी और जग्गू कौवा काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ये सूखा दाना तो खा खा कर मैं थक गई हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो चली पहाड़ों पर मीठे फल खाने। ये सोचकर गोरी कौवी पहाड़ों पर मीठे फल खाने चली जाती है। गोरी कौवी चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाती है। वो एक पका हुआ और मीठा आम तोड़कर खाने लगती है। आवाज सुनकर सुनहरी चील अपनी गुफा से बाहर गोरी कौवी के पास आ जाती है। अरे ओ कौवी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चील चाची, बहुत डर लगता है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, परंतु मैं क्या करूं? आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को मन करता है। कौवी, अगर मैं तुम्हें अपने फल खाने दूं, तो क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकती हो? मेरा मतलब कोई बड़ा या छोटा पक्षी। चील दी, मैं पक्षियों के साथ रहती हूँ। सब पक्षी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं एक क्या आपके लिए दो दो पक्षी ले आया करूँगी। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को साथ लेकर आना और फिर जितने फल चाहो उतने खा सकती हो। फिर गोरी कौवी कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ। गोरी बहन, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ने दिए हैं? चिड़िया, जब मैं चुपके से फलों के पेड़ के पास गई तो मुझे पता चला कि उस चील को थोड़ा कम दिखाई देता है। ऐसे मैं ये फल तोड़कर भाग आई। फिर गोरी कौवी चिड़िया को वो फल देकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या वहाँ और भी फल हैं?
हाँ कबूतर भैया, वहाँ तो फल पेड़ों से पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। फिर गौरी कवि कबूतर के बाद मिठू तोते के पास जाती है। गौरी, क्या वहाँ अमरूद के पेड़ भी हैं? हाँ मिठू भैया, वहाँ ढेरों अमरूदों के पेड़ हैं और अमरूद भी बहुत मीठे हैं। ऐसे गौरी कवि सभी को वो फल देकर अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी सो जाती है। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी गौरी कवि को ढूंढ रहे थे। मिठू भैया, क्या आपने गौरी को देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कवि के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिठू भैया, गौरी ने बताया है कि उस चील को आँखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। जब चिड़िया और मिठू तोता गौरी कवि के पास जाते हैं तो बुलबुल और कबूतर पहले से वहाँ बैठे हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी और यहाँ तो सारे पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है गौरी, जल्दी से चलो। हाँ हाँ मिठू, तुम सब अपनी अपनी टोकरी ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ और फिर वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब रानू चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई उपाय भी करके जाना चाहिए। फिर रानू चिड़िया अपनी टोकरी में कुछ लाल मिर्ची भी रख लेती है। सभी पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और फिर वो सब फल खाने के लिए गौरी कवि के साथ वहां से उड़ जाते हैं। गौरी कवि बहुत खुश थी, वो आगे आगे उड़ रही थी। चील भी अपनी गुफा के पास बैठी उन सब पक्षियों को दूर से देख रही थी। अरे, ये कवि तो सभी पक्षियों को एक साथ ले आई। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पक्षी मिलकर मुझे मार दें। फिर चील अपनी गुफा के पास एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। गौरी कवि सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ, तब तक मैं चील चाची को देख कर आती हूँ। गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील चाची, देखो मैं सबको ले आई। मैंने पक्षियों से कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। जब मैं उन सबको गुफा के पास ले आऊं तो तुम उन सबको दबोच लेना। गौरी, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। दोस्तों, ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया, अब हम हर रोज यहाँ आया करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं तो कई दिनों से फूलों का रस पी कर थक गई थी। कई दिनों के बाद ये मीठा फल खाया है। फिर गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है। वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। गौरी, वही आम है ना जो कल तुम हमारे लिए लाई थी? हाँ हाँ चिड़िया, उसी पेड़ के पास। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। गौरी कवि उन्हें गुफा के पास ले जाती है और फिर ऊंची आवाज में बोलती है, चाची आ जाओ और अपना भोजन खा लो। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी पक्षी डर जाते हैं। भागना नहीं, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। चील चाची, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आगे का काम तुम्हारा है चील चाची। चील जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानू चिड़िया अपनी टोकरी से लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सभी भागो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। गौरी कवि इधर उधर देखने लगती है, परंतु सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। पक्षियों के जाते ही चील गौरी कवि को अपने पंजों में दबोच लेती है। काली कवि, आज तो मैं तेरा ही शोरबा बनाकर पीऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब गौरी कवि को बचाने कोई भी नहीं आने वाला था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों का विश्वास खो दिया था। लूसी कबूतरी की माँ का फोन आता है। लूसी बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटी, मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए गाजर की खीर बना लेना।
फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी घर से भागी भागी नदी पर अपने पति कबूतर के पास जाती है। कबूतर जी, आप जल्दी से जाएं और किसान के खेत से कुछ गाजर ले आएं। कल मेरी माँ आ रही है और मुझे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बनानी है। लूसी, माँ के बहाने मुझे भी गाजर की खीर खाने को मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था गाजर की खीर खाने को। फिर कबूतर वहाँ से किसान के खेत की ओर गाजर लेने चला जाता है और लूसी कबूतरी शक्कर और दूध लेने चली जाती है। मिठू भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे दूध दे दो और साथ में शक्कर भी। गोरी कावी जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो लूसी कबूतरी से पूछती है। लूसी, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? हाँ गोरी, कल मेरी माँ आ रही है और मैं अपनी माँ के लिए मीठी गाजर वाली खीर बना रही हूँ। लूसी, गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे घर में रख जाना। सुबह तक ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी ठंडी खीर अपनी माँ को देना। देखना, ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी को गोरी कावी की बात बहुत पसंद आती है। हाँ गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ लूसी, मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। फिर लूसी कबूतरी दूध और शक्कर लेकर वहाँ से घर चली जाती है। कबूतर भी गाजर लेकर आ गया था। फिर लूसी कबूतरी आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है और मीठी गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। गोरी, देखो मैं आज तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या आज फिर कुछ बाहर से खा लिया है? कालू जी, आज मेरे लिए लूसी कबूतरी मीठी गाजर की खीर बना रही है। मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कावी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी गाजर की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। बेटी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडा कर लेना और शक्कर भी थोड़ी ज्यादा ही डालना। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम से आ जाना। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी मीठी खीर बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है। लूसी, अब तुम ये खीर लेकर कहाँ जा रही हो? कबूतर जी, मैं ये खीर गोरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर लूसी कबूतरी खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है और गोरी कावी के घर पहुँच जाती है। लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक तुम्हारी ये खीर बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है गोरी, मैं सुबह सुबह खीर ले जाऊंगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये खीर तो अब मेरी माँ ही खाएगी। रात हो जाती है। जब कालू कौवा फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी गाजर की खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गोरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भरकर खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह सवेरे गोरी की माँ पहुँच जाती है। गोरी, गोरी बेटी उठो, देखो मैं आ गई हूँ। माँ, तू तो कुछ जल्दी ही आ गई। क्या करूँ बेटी, ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फिर गोरी कभी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ गोरी, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशर्म, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। फिर गोरी कभी बची हुई खीर अपनी माँ को दे देती है और गोरी की माँ जी भरकर वो खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। गोरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? गोरी, वही खीर जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं लूसी, मेरे फ्रिज में तो कोई भी खीर नहीं है। गोरी कभी साफ मुकर जाती है। गोरी, मेरी खीर मुझे वापस दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चल चल भाग यहाँ से, चुपचाप अपने घर चली जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर लूसी कबूतरी शोर मचाती है और सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है।
जंगल के सारे पक्षी गोरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम गोरी, कुछ तो शर्म करती, तुमने लूसी की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कवि तो बहुत बुरी है। गोरी कवि अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी चोरी की खीर खिलाकर मुझे बेइज्जत करना था तो ना बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गोरी कवि अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है।